आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट पर आपसे बात करूंगा और बौद्धों का एक बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है बोध गया। और आप जानते हैं कि बोध गया का बौद्ध धर्म में कितना बड़ा महत्व है कि भगवान बुद्ध को यहाँ पर संबोधि की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम लोग यहाँ पर बोध गया के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। तो बोध गया, तो हम लोग जो है यहाँ पर बोध गया की बात करते हैं। बोध गया तो बोध गया के ऊपर चर्चा करते हैं। बिहार में है, बताने की जरूरत है नहीं। और बिहार में एक प्रकार से फल्गु नदी, तो निरंजना नदी इसको कहा जाता था। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, यह बिहार में फल्गु नदी, जिसे उस समय निरंजना कहा जाता था, यानी बिहार में यह फाल्गु जो नदी है, प्राचीन निरंजना नदी के तट पर स्थित के तट पर स्थित बोध गया बौद्धों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। चलिए सर, ये इतनी बातें अपन समझ गए। भगवान बुद्ध को यहीं पर किसकी प्राप्ति होती है? यहीं पर 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यहाँ बताना चाहता हूँ, यहीं पर उर्वेला में बुद्ध ने 5 ब्राह्मण साधकों के साथ कठोर साधना की, लेकिन कठोर तप मार्ग को निरर्थक माना। उन्होंने कहा इससे तो मेरा शरीर नष्ट हो जा रहा है, तो निरर्थक माना। और उर्वेला के सेनानी की पुत्री सुजाता के हाथों से खीर खाकर अपनी तपस्या को भंग किया। यानी जो एक तरह से कठोर साधना थी उसको उन्होंने भंग कर दिया। उनको लगा कि इससे कोई मार्ग काम बनने वाला नहीं है। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध अकेले हुए, और यहीं पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निरंजना के तट पर चले जाते हैं। और भगवान बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे साधना शुरू किया और 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को यहीं पर सिद्धार्थ को, क्योंकि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ को संबोधि की प्राप्ति हुई।
हुई और वे बुद्ध हो गए। बुद्ध मतलब ज्ञानी, बुद्ध कहलाए। तो इस प्रकार से इनको जो है संपूर्ण ज्ञान या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर एक बहुत ही फेमस जगह है। तो महाबोधि मंदिर के प्रांगण में ही इस समय अगर देखा जाए तो बोधि वृक्ष है। जो भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, उस बोधि वृक्ष की जो 5वीं पीढ़ी का जो वृक्ष है वो यहाँ पर विद्यमान है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर के प्रांगण में वह बोधि वृक्ष आज भी विराजमान है। यह जो बोधि वृक्ष है, यह वर्तमान में मूल बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी का है। ये आ चुका है, 5वीं पीढ़ी का है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है, उसी के कहीं न कहीं प्रांगण में यह बोधि वृक्ष स्थित है। गुप्त काल की बात अगर करते हैं तो गुप्त काल में एक शासक हुए समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त में लंका के शासक मेघवर्मन ने यहीं बोधगया में भिक्षुकों के लिए एक संघाराम यानी विहार का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय लंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में लंका के भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। एक विहार का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर एक विहार यानी संघाराम का निर्माण होता है। भेनसांग ने स्वयं इसको देखा है और भेनसांग ने इस विहार को महाबोधि संघाराम कहा है। यानी एक प्रकार से जो ये विहार है, इस विहार को भेनसांग ने जब बोध गया की यात्रा की तो इस संघाराम को यह विहार है, एक ही चीज है, महाबोधि संघाराम कहा। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं महाबोधि संघाराम कहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अशोक ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने यहाँ की यात्रा की है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अपने धम्म यात्रा के क्रम में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा करते हैं
ये भी आपसे पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फाहियान और वेनसांग ने बोध गया की यात्रा की है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीनी यात्री आएंगे तो बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, तो फाहियान वह वेनसांग जो चीनी यात्री हैं ने बोध गया की यात्रा की। तो इस प्रकार से बोध गया का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं न कहीं कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको दबाकर शेयर करिए, लाइक करिए। आप सभी लोगों को नमस्कार।